किसी ने गोजो सातोरू को बुलाने के लिए ऊंचे दर्जे का कवच बनाया है। जरूर ये वही गुनहगार होंगे जिन्होंने एक्सचेंज इवेंट के दौरान हमला किया था। हम डोनो और नानाबे बाहर इसलिए खड़े हैं ताकि गोजो से बचकर जो बाहर आए उन्हें पकड़ लें। कम से कम लोग मरे, वो लोग सिर्फ जादूगरों को बचाने की बात कर रहे हैं। पिछले साल क्रिसमस पर जो सैकड़ों शैतान तबाही मचा रहे थे, ये उससे अलग है। माना कि वहाँ आम लोग घबराए हुए हैं, लेकिन अंदर कोई शापित शक्ति या शाप जादूगर लोगों को मार काट नहीं रहे थे। लेकिन सच कहूँ तो मैं खुद वापस उसके अंदर नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है वहाँ पर्दे के पीछे कई अव्वल दर्जे की शापित शक्तियाँ छिपी होंगी। अरे कोई जल्दी से गोजो सातोरू को बुलाएगा, लेकिन जब तक वो नहीं आएगा हम यहाँ से आजाद नहीं होंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में लोग अपना आपा खो देते हैं। हमें बचाने जल्दी कोई आएगा। और जो लोग स्टेशन के बाहर चौराहे पे खड़े थे, वो उड़कर स्टेशन के अंदर चले गए। जान मत दो और ये बताओ कि बाहर कैसे निकलना है। ओह सॉरी। अरे ये तो हद हो गई। यहाँ नीचे एक और कवच बना हुआ है और उस कवच की वजह से सारे आम लोग अंदर फंसे हुए हैं। ओए माफ करना आंटी, सॉरी। एक मिनट। मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ उन्हें क्या चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने गोजो सर को अकेले सबसे निपटने भेजा है। हमें उनकी मदद करनी होगी। इसीलिए हम लोग सब मिलकर शिबुआ जा रहे हैं। वो गोजो सातोरू खुद को बड़ा 30 मार खां समझता है। हाँ समझता होगा। तुम तो सच में बहुत प्यारे हो। आप फिर से मुझे बहला रही हैं, है ना? तुम मुझे अच्छे से जानते हो, इसीलिए तो तुम मुझे पसंद हो। अच्छा सुनो इतादोरी, हमें कहीं और जाना है। तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। तुम आ गए। हाँ चाचा, और तुम्हें ऐसा दूंगा कि कोई बहाना नहीं मार पाओगे। इतनी मेहनत मत करो, मैं नहीं भागूंगा। ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या तुम जानते हो गोजो सातोरू अपनी शक्तियों को सबसे अच्छे तरीके से कब इस्तेमाल कर पाता है? सस्पेंस मत बनाओ, बताओ कब कर पाता है। जब वो अकेला होता है। यहाँ से भागकर कहाँ जाओगे? पीछे हट जाओ वरना सब मारे जाओगे। उसके साथ कोई भी दूसरा जुजुत्सु जादूगर उसके लिए अड़चन बन जाता है। उसके आसपास आम लोगों की भीड़ बना देंगे। ब्लड मैनिपुलेशन। आम लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना वो तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहाँ वो ब्लू तकनीक की मदद से बिजली जैसी रफ्तार से भाग नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे में वो भागते हुए आम इंसानों से टकराएगा। डोमेन एम्प्लीफिकेशन। अब मैं समझ गया। लगता है शाप जादूगरों की संगत में तुमने ऐसे हमले सीख लिए हैं। इन्होंने खुद को इस शक्ति से ढक लिया है। ऐसा करने से वार सही जाए इसकी गारंटी नहीं होती। इस वजह से इनके हमले मुझ तक पहुंच जाएंगे। इनफाइनाइट वॉइड का असर सिर्फ गोजो सातोरू और उन लोगों पर नहीं होता। तुम सबको अलग से उसमें फंसाने में किसी तरह कामयाब हो भी गया, बहुत सारे आम लोग कुचलकर मर जाएंगे। अगर तुम्हारे डोमेन में लोग फंस जाते हैं तो उसे मजबूरन उसकी फिक्र छोड़कर अपनी तकनीक इस्तेमाल करनी होगी। गोजो सातोरू सिर्फ श्रापित शक्तियों को हराने और आम लोगों को बचाने की सोच है। अरे तुम रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ और चलो उठो। मैंने कहा था ना कि भागना मत। अरे बाबा, अच्छा बहाने बनाने लगे। मेरा मतलब मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम इन बेकार साजिशों से मुझे हरा सकते हो। हानामी, गेम ओवर। गेंशिन को जादू से शापित जेल बनाया गया था। उसके अंदर किसी को भी कैद किया जा सकता है। जैसे ही शापित जेल अगर ये इसी तरह दूर होते रहे और जगह खाली हो गई तो मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। पर मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर भागता रहे और उस अजन्मे बच्चे की मदद से ढेर सारे लोगों को मौत के घाट उतारता रहे। खैर जो भी हो, इन शैतानों को तो मैं खत्म करके रहूंगा। यहाँ एक कवच है जिसने आम लोगों को अंदर फंसाया हुआ है। जिस शापित शक्ति या शाप जादूगरों ने एक कवच बनाए हैं, वो इन दोनों जगहों के बीच कहीं मौजूद है, लेकिन उसके बाहर इस वक्त जरूर तैनात होगा।
पर हमारे 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को कोई ढेर कर चुका है। हमारे पास पक्की खबर नहीं है, लेकिन दोनों कवचों के बीच कुछ इंसान है जिन्हें बदलकर शैतान बना दिया है। तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? हमें जल्दी जाना होगा। मिसनी कौवों की नजर से खुद को जोड़ रही हैं। क्या तुम बहुत सारे कमजोर शैतान बने इंसानों को मारना चाहोगे? मुझे पता है कि तुम शापित शक्ति से लड़ोगे। यहाँ लेवल B4 पर शैतान बने इंसान घूम रहे हैं और आतंक मचाकर मारकाट कर रहे हैं। मैं जिन कौवों को इस्तेमाल करती हूँ उनमें शापित शक्ति होती है, इसीलिए वो B5 में नहीं जा सकते। उसके अलावा B1 और B2 के बीच में कोई मेरे कौवों को मार रहा है। शायद वो आम लोगों को खत्म करने के लिए ही वहाँ पर खड़ा होगा। लेकिन वो यहाँ है ना, हमारे ठीक नीचे। मैं नहीं चाहती कि हम अलग अलग जाकर कमजोर पड़े, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो B4 पर मौजूद सभी इंसान मारे जाएंगे। अगर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो तुम भी वहाँ पर आ जाना, ठीक है? फिक्र मत करो मिस मे, अब मैं किसी से भी नहीं हारूंगा। इस तरह से क्या देख रहे हो? अरे तुम तो एक जुजुत्सु जादूगर हो ना? वो टांके वाली शापित शक्ति यहीं पर है ना? टांके वाली शापित शक्ति? कवच बनाना बहुत ही टेढ़ा काम होता है। कई जादूगर हैं जो ताकतवर होकर भी कवच नहीं बना पाते। माही तो नीचे है और मैं यहाँ इस कवच की हिफाजत कर रहा हूँ। वैसे मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। माही तो बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इसने कहा कि ये कवच की हिफाजत कर रहा है। वो जिन इंसानों को बदलता है उनका स्वाद बिगड़ जाता है। मैं समझ गया कि तुम बिल्कुल भी चालाक नहीं हो। हाँ? तुम एक ग्रास हॉपर हो, है ना? इसका मतलब तुम चालाक हो। एक बड़ी मुसीबत, ये कीड़े ना सिर्फ फसलों को खाते हैं बल्कि हर वो चीज को खा जाते हैं जो प्लांट फाइबर से बनी होती है। उनका झुंड जहाँ जाता है वहाँ पूरे इलाके में उनके चीजों को चबाने का शोर गूंजने लगता है, जिससे देखकर लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है। इंसानों ने हमेशा उन कीड़ों को खौफ, नफरत और गुस्से की नजर से देखा है। बस भाग रहे हो। बताओ मुझे तुम क्या हो? क्या हूँ मतलब? तुम चालाक हो। जो चालाक होते हैं वो कभी खुद अपने मुंह से खुद को चालाक नहीं कहते हैं। अच्छा ऐसा क्या? और मेरे चार मैं इससे इतनी मार क्यों खा रहा हूँ? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इससे ज्यादा चालाक हूँ। वो अपने एब्डोमेन को 3 गुना तक लंबा कर सकते हैं। तुम लोगों को खाते हो, इसका अंजाम जानते हो ना क्या होगा? कवच गायब हो गया है। इतादोरी को आ जाने दो, फिर हम साथ में B5 लेवल पर जाएंगे। को गाय खत्म हो गया है। हाँ, यानी यहाँ कोई ताकतवर जादूगर आ गया है। मुझे भी उनसे लड़ना था ना, पर अब मुझे मौका नहीं मिलेगा। जाके कुछ और करता हूँ। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे लगा था तुम्हें उसे हराने में थोड़ी मुश्किल होगी। वहाँ टाके वाला शैतान नहीं था। अगर वो मेरे सामने आता तो काम आसान नहीं होता। अरे जरा सुनो तो यार, तुम ठीक तो हो ना? बाकी लोग कहाँ पर है? अरे सुनो, आखिर यहाँ पर हुआ क्या? अचानक राक्षस बन गए। सब लोग ट्रेन में चढ़ गए। कृपया प्लेटफॉर्म के दरवाजों के सहारे ना खड़े रहें या अपने हाथों को उनसे ना चिपकाएं। जो गो! अरे वाह, यहाँ की तो हवा ही अलग है।
इसमें डर की महक जो है। गोजो सातोरू यूजी इतादोरी जैसा नहीं है। अगर कुछ इंसानों को कुर्बान कर भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चारा बचा है, अपनी अनंत अंतरिक्ष तकनीक से हम सभी को मार दो। पर तुम ये काम कभी नहीं करोगे। अब सोचो, अच्छी तरह से सोचो। डोमेन एक्सपेंशन, इन्फिनिट वॉइड। गोजो ने छलावे की दुनिया को 1 सेकंड के 2/10 हिस्से के लिए बनाया। उस दौरान आम इंसान और इंसान से राक्षस बने लोगों के दिमाग में आधे साल की जानकारी घुस गई। ये बहरूपिया है? नहीं, ये सच में वही है। मन इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। अब सच सच बता दो कि तुम आखिर कौन हो। बड़े चालाक हो। मैं किसी के भी दिमाग में जगह लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकता हूँ। मुझे गेटो की शापित शक्तियों को इस्तेमाल करने की ताकत चाहिए थी। एक दिन मैं इसे कैद से आजाद कर दूंगा, आज से 100 या शायद 1000 सालों बाद। लगता है तुम भूल गए कि उस किसी और दुनिया में बहुत जल्द मिलेंगे। अब क्या हो गया? तुम सुन रहे हो ना, यूजी इतादोरी? बात एक बार में सुनकर समझ लो, गोजो सातोरू को कैद कर लिया गया है।